बहुत समय पहले की बात है। त्रिलोक के स्वामी, संहार के देवता भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन थे। वे संसार के मोह माया से दूर वैरागी और योगी जीवन व्यतीत कर रहे थे। वहीं राजा हिमालय और रानी मैना की पुत्री देवी पार्वती भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। लेकिन यह प्रेम केवल इस जन्म का नहीं था। पिछले जन्म में देवी सती, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, ने भगवान शिव से विवाह किया था। परंतु उनके पिता दक्ष भगवान शिव से द्वेष रखते थे और उन्होंने यज्ञ के अवसर पर शिव जी का अपमान किया। इस अपमान को देवी सती सहन नहीं कर सकी और उन्होंने यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया। भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर दिया। इसके बाद वे संसार से विमुख होकर कैलाश पर्वत पर गहन तपस्या में लीन हो गए। इसी बीच देवी सती ने माता पार्वती के रूप में जन्म लिया और इस जन्म में भी उनका एकमात्र उद्देश्य भगवान शिव को प्राप्त करना था। देवी पार्वती की कठोर तपस्या। देवी पार्वती ने बचपन से ही भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी थी। जब वे युवा हुई तो उन्होंने कठोर तपस्या का संकल्प लिया। उन्होंने घने जंगलों में जाकर वर्षों तक कठोर साधना की। पहले वे केवल फल और फूल खाती थीं, फिर केवल सूखे पत्तों पर निर्वाह करने लगी। अंततः उन्होंने अन्न जल का भी त्याग कर दिया और केवल हवा के सहारे जीवित रहीं। उनकी कठिन तपस्या से देवता और ऋषि मुनि प्रभावित हुए। नारद मुनि ने राजा हिमालय को बताया कि उनकी पुत्री ने शिवजी को पति रूप में पाने का दृढ़ निश्चय किया है। यह सुनकर राजा हिमालय चिंतित हुए, लेकिन वे अपनी पुत्री की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सके। देवताओं की चिंता और शिवजी की परीक्षा इधर, राक्षस तारकासुर ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त कर लिया कि उसे केवल भगवान शिव का पुत्र ही मार सकता है। लेकिन शिवजी तपस्या में लीन थे और विवाह की कोई संभावना नहीं थी। इससे देवता चिंतित हो गए, क्योंकि यदि शिवजी विवाह नहीं करेंगे तो उनका पुत्र कैसे जन्म लेगा। देवताओं ने भगवान शिव की परीक्षा लेने का निश्चय किया। सप्तर्षियों को देवी पार्वती के पास भेजा गया। उन्होंने पार्वती जी से कहा, शिव जी सन्यासी हैं, उनके पास धन, वैभव, महल कुछ भी नहीं है। वे भूत प्रेतों के साथ रहते हैं और मृगछाला धारण करते हैं। क्या तुम सच में उनसे विवाह करना चाहती हो? परंतु माता पार्वती ने उत्तर दिया, मैं केवल शिवजी को ही अपना पति मानती हूँ। वे ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। उनकी भक्ति के बिना मेरा जीवन अधूरा है। अब शिवजी ने स्वयं पार्वती जी की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक वृद्ध साधु के रूप में उनके पास पहुंचे और कहा, शिवजी तो मुक्ति मार्ग के रक्षक हैं। वे विवाह और सांसारिक जीवन के लिए उपयुक्त नहीं हैं। तुम इतनी सुंदर और तेजस्विनी हो, कोई और राजकुमार क्यों नहीं चुन लेती? परंतु देवी पार्वती अडिग रही। उन्होंने कहा, शिव ही मेरे सर्वस्व हैं। मैं जन्म जन्मांतर तक उनकी प्रतीक्षा कर सकती हूँ। अब भगवान शिव को विश्वास हो गया कि पार्वती जी का प्रेम सच्चा और अडिग है। वे प्रसन्न हुए और उन्होंने माता पार्वती से विवाह करने का निश्चय किया। शिवजी की अद्भुत बारात। भगवान शिव ने विवाह के लिए अपनी बारात निकाली, लेकिन यह कोई साधारण बारात नहीं थी। शिवजी के साथ उनकी बारात में भूत प्रेत, नाग, गंधर्व, यक्ष, किन्नर और कई विचित्र प्राणी थे। उनके गणों के सिर पर खोपड़ियां थीं। उनकी वेशभूषा डरावनी थी और वे जोर जोर से अजीबोगरीब ध्वनियां निकाल रहे थे। शिवजी स्वयं एक अनोखे रूप में थे। गले में नाक, शरीर पर भस्म, सिर पर जटाएं और तीसरी आंख के तेज से चमकता हुआ चेहरा। जब पार्वती जी की सखियों ने यह विचित्र बारात देखी तो वे घबरा गईं और माता पार्वती से कहा, आपका विवाह ऐसे वर से हो रहा है जो भूतों प्रेतों से घिरे रहते हैं और भस्म से ढके हुए हैं। यह सुनकर माता पार्वती मुस्कुराईं और कहा, वे संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। उनकी सादगी ही उनका सबसे बड़ा आभूषण है। शिव पार्वती विवाह का शुभ अवसर राजा हिमालय ने बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान शिव का स्वागत किया। विवाह मंडप में ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं की उपस्थिति में शुभ वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ विवाह की सभी रस्में संपन्न हुई। स्वयं ब्रह्मा जी ने पार्वती जी का कन्यादान किया। भगवान विष्णु ने इस शुभ विवाह में विशेष रूप से साक्षी बनकर आशीर्वाद दिया। जैसे ही विवाह संपन्न हुआ, संपूर्ण ब्रह्मांड में हर्ष और उल्लास छा गया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की।
सभी देवताओं और ऋषियों ने शिव और पार्वती का अभिनंदन किया। इस पावन मिलन से संपूर्ण सृष्टि में संतुलन स्थापित हुआ। महाशिवरात्रि का महत्व, जिस दिन यह दिव्य विवाह संपन्न हुआ, वही दिन महाशिवरात्रि के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इस दिन को शिव और शक्ति के मिलन के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। भक्तजन भगवान शिव की आराधना करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और व्रत रखते हैं। शिवलिंग का जल, दूध, बेलपत्र और गंगा जल से अभिषेक किया जाता है। यह माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। महाशिवरात्रि का संदेश, महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, यह त्याग, भक्ति और समर्पण का उत्सव है। यह हमें सिखाता है कि सच्चे प्रेम और निष्ठा से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। माता पार्वती की तपस्या हमें धैर्य और श्रद्धा की शक्ति का बोध कराती है। भगवान शिव हमें यह सिखाते हैं कि भौतिक सुख संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण सादगी, ज्ञान और सत्य का मार्ग है। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।